हर सोमवार वही डर। रवि जो एक आम नौजवान था, जब उसे गुरुग्राम की एक सुनसान धूल भरी फैक्ट्री जैसी इमारत में बने दफ्तर न्यूरल नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी मिली, तो उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन रवि नहीं जानता था कि यह नौकरी उसे एक ऐसे दरवाजे तक ले जाएगी जो एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होता। वो इमारत बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। जर्जर दीवारें, पुरानी और जंग लगी खिड़कियां और ऊपर एक बोर्ड न्यूरल नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन अंदर कदम रखते ही रवि ने महसूस किया इस कंपनी में कुछ तो अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों में जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीरे और गहराई से। दफ्तर का माहौल और भी ज़्यादा अजीब था। लोग काम करते थे मगर चेहरों पर मुस्कान नहीं होती थी। शाम ढलते ही सब बिना कुछ कहे निकल जाते थे, जैसे रात से उन्हें डर लगता हो। रवि को सबसे ज़्यादा हैरानी उस लोहे के दरवाजे से थी जो दफ्तर के पीछे और सीढ़ियों के नीचे था। हमेशा बंद, हमेशा जंग लगा ताला लटका रहता था। कोई उसके बारे में बात तक नहीं करता था। एक दिन रवि ने रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े चौकीदार से पूछा, सर, ये नीचे जो तहखाना है उसमें है क्या? चौकीदार कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें अंधेरे में कहीं खो गई। फिर धीमी स्वर में बोला, उस तरफ मत जाना। वहाँ जो बंद है वो अब भी अधूरा है और अधूरी चीज़ें कभी मरती नहीं। रवि हंस पड़ा, पर उस रात वह पहली बार तहखाने के बारे में सोचता रहा। सोमवार की रात, तेज हवा चल रही थी, दफ्तर खाली था। रवि अपने काम पर ध्यान दे रहा था, तभी उसकी स्क्रीन चमकने लगी और स्क्रीन पर लिखा था, तहखाने का दरवाज़ा अब खुला है। रवि चौंक गया कि अरे, कोई मजाक तो नहीं कर रहा या कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। उसने पलट कर देखा, पूरा दफ्तर खाली था, कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन तभी जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसके कदम को उन सीढ़ियों की तरफ मोड़ दिए। रवि के हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। जब वो नीचे पहुंचा तो देखा वो दरवाज़ा जो वर्षों से बंद था अब खुला पड़ा था। अंदर की दुनिया किसी पुरानी प्रयोगशाला जैसी थी। दीवारों से तार लटक रहे थे, पर्दे जले हुए थे, यंत्र बिखरे पड़े थे। कोने में एक बड़ी स्क्रीन धीमी रोशनी के साथ चल रही थी। स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा जा रहा था कि मॉडल नंबर 4 अब भी सक्रिय है। रवि ने पलटने की कोशिश की, तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से होकर गुजरी। एक धीमी और कपकपाती औरत की आवाज़ आई, तू आ गया, मुझे आज़ादी चाहिए। दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। रवि ने कांपते हाथों से एक पुरानी फाइल उठाई। कवर पर लिखा था 1984 प्रयोग संख्या 4, एक लड़की की आत्मा को मशीन से जोड़ने का प्रयास। परिणाम, आत्मा शरीर से हट गई लेकिन मशीन से अलग नहीं हुई। वो लड़की अब मशीन में ही थी। मॉडल नंबर 4, अधूरी, अधमरी लेकिन जिंदा। फिर अचानक अंधेरा सा छा गया। जब रवि की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने डेस्क पर पाया।
सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर कैलेंडर पर तारीख वही थी, सोमवार 8 अप्रैल। वही दिन, फिर स्क्रीन पर वही संदेश, तहखाने का दरवाज़ा अब खुला है। अब रवि समझ चुका था, वह समय के एक चक्र में फंस गया है। हर सोमवार वही रात, वही तहखाना और वही आवाज़। हर बार वह जाता, हर बार सब दोहराया जाता और हर बार वह वापस लौटकर अपने डेस्क पर आ जाता था। लेकिन इस बार कुछ बदलना होगा, रवि ने खुद से ये कहा। अगले सोमवार रवि पूरी तैयारी के साथ तहखाने गया। इस बार उसने कंप्यूटर्स के तार उखाड़े, मशीनों को तोड़ा और प्रयोगशाला में आग लगा दी। तभी मॉडल नंबर 4 की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। तू मुझे मिटा नहीं सकता, अब मैं तेरे अंदर ही रहूंगी। सब कुछ जलकर राख हो गया। जब रवि को होश आया, वह अस्पताल में था और पहली बार कैलेंडर पर दिन बदल चुका था, मंगलवार। उसने राहत भरी सांस ली। शायद अब उसे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई हो। लेकिन तभी टीवी स्क्रीन पर समाचार चलने लगा कि न्यूरल नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग लगी। डेटा पूरी तरह से नष्ट हो गया। रवि नाम के किसी कर्मचारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। रवि की धड़कन थम गई। क्या वह वाकई में बच पाया, या अब मॉडल नंबर 4 ही रवि बनकर इस दुनिया में घूम रही थी? और सवाल ये भी है, क्या आज फिर किसी नए रवि के सामने वही संदेश तो नहीं चमक रहा होगा कि तहखाने का दरवाज़ा अब खुला है?